देखो हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले समझो कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते किसको, ठीक है ना। तो जरा सा एक बात देखना, जैसे कि देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, ये बताओ कितना पेन दिख रहा है इसमें। वन एक ही दिख रहा है, लेकिन देखो एक्चुअली में है कितना। देखो इसका मतलब क्या था कि देखो इसमें क्या था, एक के पीछे एक ये छुप गया। मतलब क्या कि दोनों के लिए बात करें तो दोनों का शेप, दोनों का साइज क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। दोनों का शेप, दोनों का साइज क्या था, इक्वल था, ठीक है। उसी तरीके से चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बताना, अब बताना, ये बताओ कितना कॉइन दिख रहा है। वन। तो एक्चुअली में है क्या, देखो तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं। देखो इस सारा एग्जाम्पल का समझने का मतलब क्या है कि देखो जब कोई ऐसा फिगर हो, ठीक है ना, जिसमें क्या हो एक के पीछे एक फिगर, अगर हम लोग एक फिगर को ले और वो क्या हो जाए, दूसरा फिगर हाइड हो जाए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि दोनों का शेप, दोनों का साइज क्या होगा, एकदम इक्वल होगा। उस तरीके के फिगर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जैसे देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखो ये भी, इसको भी आप बोल सकते हैं क्या, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और ये भी देखो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। दोनों क्या है, तुम्हारे पास एक एक लाइन सेगमेंट है। अब जरा सा ध्यान से देखा जाए तो देखो इस लाइन सेगमेंट के पास, देखो इस लाइन सेगमेंट को लेते हैं और क्या करते हैं, दूसरे लाइन सेगमेंट को लेते हैं, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको एक ही दिखेगा, एक ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि एक के पीछे दूसरा जो है हाइड हो गया। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का शेप, दोनों का साइज बराबर था। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोला जाएगा, ऐसा फिगर, ऐसा फिगर जिसका क्या होता है, शेप साइज सब कुछ क्या हो, एक दूसरे के जैसा, कोई भी डिफरेंस नहीं। अब देखो एक एग्जांपल दिखाते हैं जहां पे डिफरेंस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये पेन देखो और ये पेन देखो, देखो क्या ये कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, दूसरा वाला दोनों दिख रहा है एक साथ में। नो सर। ध्यान से देखिए, दोनों दिख रहा है, नो सर। दोनों दिख रहा है। इसका मतलब है क्या, देखो ये टॉप वाला दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि दोनों का शेप साइज एक नहीं है। और एग्जांपल समझते हैं, इन दोनों को देखो, इन दोनों को, दो दिख रहा है एक दिख रहा है, कैसे भी दिखे, कैसे भी देखे, देखो कितना दिख रहा है, दो अलग अलग दिख रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों के शेप साइज में अंतर है। इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। तो हम लोग क्या समझे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में, यहाँ पे आर आगे होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हम लोग क्या समझ गए कि ऐसा फिगर होगा जिसका क्या होगा, शेप साइज क्या होगा, एकदम सेम होगा। तो देखो इसका कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि और क्या क्या हो सकता था। तो पहला तो हम लोग समझ गए कि कोई लाइन सेगमेंट, पहला तो समझ गए थे कि कोई लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट है क्या आपके पास सी डी। अगर यहाँ पे बोला जाए क्या कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि बोथ लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से एंगल के बारे में भी देख लेते हैं। एंगल के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया, तुम्हारे पास एक एंगल बन रहा है ए बी सी और दूसरा एंगल बन रहा है क्या, आपके पास दूसरा एंगल बन रहा है पी क्यू आर। अब देखो ये दोनों क्या होगा,
अगर एंगल ए बी सी इक्वल हो जाए किसके, एंगल पी क्यू आर के, ठीक है, मतलब क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो अगर दो एंगल इक्वल है इसका मतलब है क्या कि दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। देखो इक्वल ही हो रहा था तभी तो कॉन्ग्रुएंट हो रहा था ना, इक्वल हो रहा था तभी कॉन्ग्रुएंट हो रहा था, सही बात है ना। उसी तरीके से क्या अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो बोलेंगे कि दोनों एंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, दो लाइन इक्वल हो जाए तो बोलेंगे दो लाइन कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जो भी इक्वल हो जाए सेम शेप सेम साइज बोलेंगे क्या कि वो सारा कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ट्राइंगल्स में अब पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो ये सारा फिगर्स था, अलग अलग फिगर्स था, जैसे कि इसको हम लोग पेन के रूप में देखे, ठीक है, कॉइन के रूप में देखे, है ना। लेकिन हम लोग इस समय क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है, तो देखो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके साथ कुछ प्रॉपर्टी आता है, कंडीशन आता है, ठीक है। बहुत सारा कंडीशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कंडीशन कैसे बनता है और किस कितना सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है ना, क्या क्या सफिशिएंट कंडीशन है जिसके द्वारा हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। हर चीज का एक मिनिमम कंडीशन होता है, जैसे क्या कि मान लो आपको एग्जाम पास करना है, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं और आपको पास करना है, तो मिनिमम कंडीशन क्या होता है बताओ, तो मिनिमम क्या कंडीशन होगा तो आप बोलिएगा कि एग्जाम पास हो, आप एग्जाम पास 40% अटेंडेंस और 40% मार्क्स कम से कम आना चाहिए, एटलीस्ट 40% आना चाहिए। लाने का आप 100% भी ला सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके मेहनत के ऊपर है, लेकिन कंडीशन क्या है, मिनिमम कंडीशन जो है वो है क्या, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कि आपको 40% तो लाना ही होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 33% तो आपको लाना ही होगा, तो ये क्या मिनिमम कंडीशन। उसी तरीके से इसमें भी कुछ कंडीशन होता है, उन सारे कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और ये सी, दूसरा और ट्राइंगल लेते हैं। देखो बहुत ही पेशेंस के साथ इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है, पेशेंस मत टूटने देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुमको प्रूफ वगैरह बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, और आपको बहुत इस चैप्टर को पेशेंस के साथ पार कर दीजिए और कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर देखो एबीसी एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है डीई है, तुमको दिया क्या है बता देते हैं। आपको बोला है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और बोला है कि एंगल सी एंगल एफ के बराबर, ये आपको बता दिया ये 3 बार कि एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। अब बताओ एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर है तो आप बोल सकते हैं क्या बीसी जो है वो सीएफ के बराबर होगा, ईएफ के बराबर, बीसी जो होगा वो ईएफ के बराबर। एंगल बी देखो, एंगल बी एंगल ई के बराबर, तो एंगल बी के कारण एसी बन रहा है और एंगल ई के कारण डीएफ बन रहा है। इसी तरीके से एंगल सी देखेंगे तो एंगल सी के कारण ए बी बन रहा है और एंगल एफ के कारण क्या बन रहा है, डी बन रहा है। अब जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, देखो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, तो क्या ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हाँ या ना। Yes, जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, डीईएफ। तो एक चीज और यहाँ पे समझने का जरूरत है, मान लो कि हम लोगों को ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है ना, तो क्या बार बार इतना काम करते रहेंगे, सारा एंगल सारा साइड बार बार चेक करेंगे क्या, तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है ना। इसी के लिए हम लोग कुछ कंडीशन पढ़ लेंगे कि क्या क्या कंडीशन होगा तो बोल देंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब एक चीज और बताना इसमें, चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और हम लोग यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। आप बताइए जरा सा, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, बताओ ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल एबीसी को आप बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन है, सिंबल है। आप बताइए क्या ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ईडीएफ, बताइए एबीसी क्या कॉन्ग्रुएंट होगा ईडीएफ के, नो सर, no sir, नो सर, वेरी गुड। मतलब क्या कि करस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होगा तो ही बोलेंगे क्या कि ट्राइंगल जो होना चाहिए वो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है।
इसको जरा सा नोट कर लेना, कुछ और बात देखते हैं। जल्दी से इसको थोड़ा नोट करके चलना, छोटा छोटा बात है, नोट करके हो गया। चलो, इसी में एक चीज और देखना, क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ट्राइंगल DEF जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ABC के। बोलिए, क्या ऐसा बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं? यस सर। बोलिए, किन्हीं को डाउट है कि इसको नहीं बोल सकते हैं? No, sir. ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसको जरा सा देखते हैं। अब एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो, ये सारा कंडीशन जो था वही है, ठीक है ना, सब कुछ। बस देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ट्राइंगल ABC जो है ना वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के। और इसमें क्या बोला जा रहा है, ट्राइंगल DEF जो है ना वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के। तो देखो, इसका मतलब है क्या कि ट्राइंगल ABC जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल PQR के। बोलो हाँ या ना, बोलो ऐसा Sir. होगा? Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं ना? No, sir. चलिए, वेरी गुड। तो बस यहीं तक, ये कुछ इसमें कॉमन बात था जो आपको जानना था, ठीक है ना। अब चलो कंडीशन पे आ जाते हैं, इसको नोट कर लेना। तो पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड। तो शॉर्ट में आप हमेशा SAS के नाम से जानेंगे, ठीक है। जहां पे भी लिखना होगा साइड एंगल साइड, आप SAS का यूज करेंगे। देखो इसमें क्या बोलता है, देखो इसका थ्योरम लिख देते हैं। टू ट्राइंगल्स आर congruent, ठीक है। Two triangles are congruent if two sides and the including angle of the sides are, चलो देखो क्या बोल रहा है ना कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द साइड्स आर इक्वल। इसका कहने का मतलब स्टेटमेंट क्या कि बोल रहा है क्या कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और DEF। हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखा है, एक का नाम है क्या ABC और दूसरे का नाम है DEF। बोल रहा है क्या कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब तुम्हारा क्या होगा, दो साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इस साइड को ले रहे हैं तो एंगल इसको लेंगे, नहीं। बोल रहा है क्या कि दो साइड है ना, दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो गिवन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इसमें गिवन क्या है,
गिवन क्या है, बोल रहा है क्या कि ट्राइंगल एक दे दिया है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल दे दिया है कौन सा, डीईएफ, और क्या बोल दिया है कि दो साइड इक्वल है ना, कौन कौन सा दो साइड, तो बोल दिया क्या कि AB जो है वो DE के बराबर है, देखो AB जो है DE के बराबर है, और क्या बोल दिया है तुमको कि BC जो है वो EF के बराबर, देखो BC जो है वो EF के बराबर, और एक बात बोला इंक्लूडिंग एंगल, मतलब क्या कि एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर। देखो इस वाले प्रूफ में तो कुछ है ही नहीं, बस तुमको थ्योरी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ध्यान से समझना क्या इसको करना पड़ता है, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है ना कि इस ट्रायंगल को उठाना है और इस वाले ट्रायंगल के ऊपर रख देना है। कैसे, तो देखो ए को, ठीक है, आप ए को उठाइए, या फिर ऐसे देखो, इसमें देखो, इसमें बी बोला है ना, बी ई के बराबर, तो आप क्या करिए, एंगल बी को उठाइए और एंगल ई के ऊपर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको बोला है कि एंगल बी और एंगल ई जो है बराबर है, इसका मतलब देखो अगर ये एंगल बराबर है, ठीक है ना, ये एंगल बन रहा है और कोई दूसरा एंगल के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, देखो बोल रहा है क्या कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो प्लेस कर सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो उसी वही काम करेंगे कि हम लोग को करना क्या है, प्लेस करना, प्लेस एंगल बी ओवर एंगल ई, है ना। देखो as because एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। अब जरा सा ध्यान से देखो, एंगल बी अगर एंगल ई के ऊपर प्लेस कर देते हैं, तो आप बताइए क्या ए बी जो है वो ईडी से कॉन्साइड करेगा, बोलो हाँ या ना, बोलते चलना, ठीक है, समझते Yes, sir. Yes, sir. क्या बी ए जो है वो ईडी पे कॉन्साइड करेगा, Yes, sir. बी ए विल कॉन्साइड, ठीक है ना, कॉन्साइड या ओवरलैप करेगा किस पे, ईडी पे। अब जरा सा ध्यान से देखना, एज गिवन, गिवन है ना, क्या गिवन है आपके पास कि बीए जो है वो क्या है तुम्हारा, ईडी के इक्वल है, सही बात है, बीए जो है वो ईडी के इक्वल है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपके पास, एबी बोल रहा है ना, तो एबी और बी एक ही बात, तो बीए जो है वो ईडी के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, इक्वल है, तो पॉइंट ए जो है वो पॉइंट डी के साथ कॉन्साइड कर जाएगा, बोलो हाँ या ना। therefore Yes, sir. point A will coincide, या फिर हम लोग बोलेंगे point A will overlap point D, बोलो, देखो समझो फिर से, यहाँ पर देखो एंगल बी एंगल ई के बराबर था, प्लेस कर दिए, तो ये वाला देखो बी ए जो था वो ईडी के बराबर है, तो अगर ये ए पॉइंट जो है वो डी पॉइंट के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा, देखो बिल्कुल वही बात सिर्फ लिखी है। अब समझो यहाँ पर बीसी जो था ना वो ईएफ के भी बराबर था, अब देखो देखो आप क्या बोल सकते हैं कि बीसी विल कॉन्साइड, बीसी किस पे कॉन्साइड करेगा, ईएफ पे, बोलो हाँ या ना। एज गिवन, क्या गिवन है आपके पास कि बीसी और ईएफ बराबर है, बीसी इज इक्वल टू ईएफ। अब जरा सा ध्यान से देखो, बीसी और ईएफ बराबर है, तो पॉइंट सी किसके ऊपर ओवरलैप करेगा, बोलो Sir, point F. हाँ, तो therefore point C will overlap with point कौन सा, F। चलिए अब जरा सा ध्यान से देखो, पॉइंट बी पॉइंट ई पे ओवरलैप कर चुका है, पॉइंट ए पॉइंट डी पे कर चुका है, तो पॉइंट सी पॉइंट एफ पे कर चुका है, ठीक है। तो जब तीनों पॉइंट पे कॉन्साइड कर गया, तो क्या AC जो है वो DF के बराबर नहीं हो गया, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. AC जो है वो तुम्हारा किसके बराबर हो गया, DF के बराबर हो गया। अब इसका मतलब है क्या कि हम लोग को जो पिछला कंडीशन देखे कि तीनों साइड बराबर हो गया, तीनों एंगल बराबर हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया ना, देखो अब ऐसा हुआ, तो वी गेट दैट, क्या मिला हम लोग को बताओ तो,
कि AC कौन साइड, AC किसके साथ कौन साइड किया, AC DF DF के साथ, DF. AC कौन साइड भी DF। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सा, BEF, हाँ या ना। चलिए एक दो पॉइंट अगर आपको कुछ और ऐड करने का मन करे आप खुद से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। तो देखो हम लोग को इससे क्या हम लोग को सीखने को मिला कि हम लोग के पास क्या था, सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर कोई दो साइड, दो ट्राइंगल का कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए और उसका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाता है, Congruent. कॉन्ग्रुएंट। बस 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 इतना ही जानना था, चलिए नोट कर लीजिए। चलो हो गया, यस सर। ठीक है। क्या बोले, आवाज नहीं आ रहा है, एक बार थोड़ा जोर से बोलो। सर लास्ट का मत मिटाइएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो एक लाइन ना तुम यहाँ पे ऐड कर लेना क्या, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन आप एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, क्या हम इधर लिख देते हैं। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेना सबको ही कि ABC ट्राइंगल ABC इज सुपर, या फिर क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज इम्पोज्ड, है ना, इम्पोज्ड ओवर ट्राइंगल EF। ये लाइन को ऐड कर लेना और उसके बाद ये लाइन लिख देना, तो ये तुम्हारा और परफेक्ट हो जाएगा। चलो अब इस पे थोड़ा सा देखो क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें 3 4 5 6 टॉपिक है, ठीक है ना, सब टॉपिक पे क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग बुक में भी ऐसे ही बनाइएगा, जो जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा बनाते जाना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आप देखते के साथ भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। बोला इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल A is equal to 100 degree and AB is equal to AC. फाइंड एंगल B and C। देख के बता देना, बनाना देख के बता दो तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो फिगर भी है। So 40 degree. वेरी गुड। तो चलो क्वेश्चन देते हैं। चलो क्वेश्चन है आपके पास, the sides BA and CA have been produced such that BA is equal to AD
and A is equal to AE. Prove that segment BE parallel फिगर देख लो। देखो तो इसमें क्या बोल रहा है, द साइड बी एंड सी ए हैव बीन प्रोड्यूस्ड। देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास साइड देखिए बी ए, तो बी ए एंड क्या है तुम्हारे पास सी ए, बी ए और सी ए को प्रोड्यूस किया गया सच दैट बी ए इज इक्वल टू ए डी। देखो तो बी ए जो है वो ए डी के बराबर, और क्या बोला जा रहा है, सी ए इज इक्वल टू, देखो सी ए इज इक्वल टू ए ई, ये ए ई के बराबर है ना। तो प्रूफ करना है कि क्या, कि आपके पास डी जो बना है वो बीसी के पैरेलल है। तो कैसे होगा, देखो इसको करने के लिए क्या करना होगा तुमको, बस ध्यान से जो भी हम लोग प्रूफ सीखे, क्या सीखे कि हम लोग के पास अगर दो साइड इक्वल हो जाए, और यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. जरा सा देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल Congruent. वेरी गुड, बस यही इतना ही था, उसके बाद प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, बीएसी, बीएसी एंड ट्रायंगल बीए। देखो नाम ऐसे लेना ना कि आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आए, जैसे कि यहाँ पर देखो नाम लिए ना, तो बीएसी लिए, तो यहाँ पे ईएडी नहीं ले सकते थे, क्यों, क्योंकि बीए जो है ना वो डीए के बराबर है, ना कि आपके पास ईए के बराबर। तो आपको नाम एकदम परफेक्ट लेना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो गिवन क्या है तुम्हारे पास, बीए जो है ना वो आपके पास डीए के बराबर गिवन है, बोलो हाँ या ना। दूसरा देखो ध्यान से, तो तुम्हारे पास क्या है, देखो एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल किसका, BAC। हाँ बोलिए क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगला देखो क्या तुम्हारे पास जो है वो क्या है आपके पास, ए या ए, जो बोलो बराबर, ये भी गिवन है। तो आप बोल सकते हैं ना कि ट्राइंगल जो हम लोग के पास है BAC वो कॉन्ग्रेंट हो गया इस ट्राइंगल के, तो आपके पास BAE कैसे हुआ, कौन से रूल से हुआ जी, कौन से रूल से हुआ बताओ, SAS. ऐसे ऐसे हुआ, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे हुआ है ना। तो देखो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है ना, तो एक वर्ड आता है CPCE, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे नाम आता है। अब जरा सा ध्यान से बताना, तो उस वजह से सीपीसीटी से बराबर होगा, इसका मतलब है क्या, देखो ट्रायंगल ABC में, यहाँ पर देख लो, इसी से पता चल जाएगा एंगल बी किसके बराबर होगा, Angle D. एंगल डी, एंगल ए किसके बराबर होगा, Angle A. सी किसके बराबर होगा, एंगल ई, Angle E. लिख सकते हैं ना कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, कैसे, और उसके बाद और लिखते हैं एंगल सी, ए लिखने का जरूरत नहीं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, कहां से हुआ, तो सीपीसीटी। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है, क्लियर है ना।
Yes, sir. sir. Clear. अब जरा सा देखो, एंगल बी जो है वो आपके पास एंगल डी के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर है। क्या जेड का शेप बनने वाला एंगल बराबर हो रहा है ना? Yes, sir. कैसा एंगल बोलते हैं इसको? So alternate interior angle. हाँ, तो इसको Alternate- हम क्या बोल सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? कौन सा बोला था? डी ना, डीई पैरेलल टू। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लीजिए जल्दी से, इस तरीके का क्वेश्चन दे रहे हैं हम, नोट कर लो। हो गया नोट? एकदम देखो, सब कोई नोट करते चलना और एकदम सीक्वेंस वाइज चलते रहना, ठीक है ना? कोई क्लास मिस मत करना और कोई भी कुछ छोड़ना मत, नहीं तो स्लिप कर जाएगा, हम बता दे रहे हैं। इस चैप्टर में सिर्फ प्रूफ, सिर्फ थ्योरम, अजीब अजीब क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जहां आप स्लिप करिएगा फिर आपको हो गया सर ना? हाँ, सर आप एंगल ए इज इक्वल टू ई ए लिखे हैं ना? एंगल ए इज इक्वल टू ये वाला हाँ सर, सी ए है, सी ए, सी सी ए। ए। हाँ, सर कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दे रहे थे। triangle PQR, triangle PQR, Q is equal to QR, and L comma M comma N are midpoint of per RP. QR RP. Prove that ln is equal to, तो इसको बनाओ। बन गया? Yes, sir. क्या किया बताओ?
क्या किया विनीत? सर हमसे नहीं बना। अच्छा, किनसे बना अभी? देखो चलो तुम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। बोल रहा है ट्राइंगल PQR है ना, तो PQR ट्राइंगल PQR, फिर क्या बोल रहा है? PQ QR के बराबर है, तो PQ और QR आपस में बराबर है। PQ और QR बराबर, PQ और QR बराबर। उसके बाद क्या बोल रहा है? LMNR मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो L देखो PQ का मिड पॉइंट, तो PQ का मिड पॉइंट हो गया क्या? L। क्या बोल रहा है? M किसका मिड पॉइंट? तो QR का। देखो M जो है वो QR का मिड पॉइंट हो गया M, और देखो N जो है वो RP का, N किसका? RP का, जो क्या है। अब तुमको क्या प्रूव करने बोल रहा है? प्रूव करिए कि ln mn के बराबर, तो पहले ln बनाना होगा ना, ड्रॉ करना होगा ना ln, पहले तुमको ln बनाना होगा यहाँ पे ln। हो रहा है कि दिखाओ कि ln जो है वो किसके बराबर होगा? mn के बराबर। कैसे करना होगा? देखो इसका ही तुम लोगों को थोड़ा सा हिंट देता है। क्या कर लो ना, यहाँ पे एक ट्राइंगल। कौन कौन बोला अभी? देखो तो यहाँ पे तुमको ट्राइंगल मिल चुका है। अब आपको क्या दिखाना है? कि ln दिखाना है किसके बराबर? mn के बराबर, है ना, mn के बराबर। इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को यूज कर लो। ठीक है, क्या होगा उससे? देखो ध्यान से, ये पूरा PQ जो है ना वो QR के बराबर। देखो बनाते हैं, तो गिवन क्या है कि PQ जो है वो QR के बराबर है, ये तुम्हारे पास गिवन। तो यहाँ से देखो हाफ ऑफ PQ जो होगा वो हाफ ऑफ QR के बराबर होगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल LNP, इन ट्राइंगल LNP, ठीक है, LNP में ले रहे हैं। और ट्राइंगल तुम्हारा किस में ले लेंगे? तो MRN में, एंड ट्राइंगल MRN। जरा से इसमें ध्यान से देखो तो तुमको क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो PQ जो है था ना वो QR के बराबर था, और M और L जो है ये PQ और QR का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है क्या? कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? आएगा समझ में तभी बोलना हाँ या ना, ऐसा होगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ठीक है, और दूसरा चीज मैच कराओ। MRN लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या लिखना होगा? MRN। देखो तो MRN, MRN। यहाँ पर एक चीज जरा सा देखना, PQ अगर QR के बराबर है तो PQ के कारण कौन सा एंगल बन रहा है? PQ के कारण सर एंगल L। सर एंगल आर। के कारण, PQ के सर एंगल कारण आर। हाँ, तो PQ के कारण एंगल R बन रहा है, और QR के कारण कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल एंगल सर पी। एंगल P। तो हम लोग क्या देखे कि एंगल R और एंगल P आपस में क्या है? इक्वल है। अब बताओ नाम को क्या सही लिखा हुआ है कि नाम में चेंज करना होगा? इस ट्राइंगल को देखो MRN, तो MRN गया है, मतलब R के जगह पे P होना चाहिए, हाँ या ना? देखो तो R के जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? P होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा नाम? LPN। ठीक है, LPN। अब हो गया। अब यहाँ से क्या हम लोग के पास देखिए PL जो है वो MR के बराबर होगा, हाँ या ना? बोलो।
PL जो है वो MR के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से। PL जो है वो MR के बराबर होगा, यहाँ से देख Yes, के sir. बताओ। सबको, जिसको नहीं समझ में आएगा बोल देना, ठीक है, जिसको भी दिक्कत होगा हम देखो दिखा दे रहे किसी को दिक्कत है। यहाँ पर देखिए गिवन क्या है कि PQ जो है ना वो आपका QR के बराबर है, ठीक है, इसमें कोई इसको दिक्कत नहीं। तो हाफ PQ जो होगा वो हाफ QR के बराबर होगा, ठीक है। हाफ अगर PQ करते हैं तो उसको हम लोग देखो L अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या कि L जो है वो PQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि तुम्हारे पास PL जो होगा वो QL के बराबर होगा। और इसमें देखो QM जो होगा वो क्या होगा, MR के बराबर होगा, ठीक है। हाफ PQ के जगह पे देखो, हाफ PQ के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, PL भी लिख सकते हैं, और हाफ QR के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, MR भी लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, क्लियर है। Yes, sir. इसको हम लोग लिख देंगे क्या, प्रूव अबव। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर में हम लोग काम कर चुके हैं इसलिए प्रूव अबव। उसके बाद क्या कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल P, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में ही बोल दिया था ये बराबर है तो एंगल भी बराबर। और थर्ड पॉइंट देखो क्या है हम लोग को कि N जो है वो PR का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो उस समय हम लोग को क्या हो जाएगा, PN जो होगा वो क्या होगा, RN के बराबर। देखो PN जो होगा वो क्या होगा, RN के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि N इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका है, मिड पॉइंट PR का। बोलिए हाँ या ना। अब देखो तुमको क्या क्या मिल गया, तुमको मिल गया साइड, एंगल, साइड। देखो क्या मिल गया, साइड, एंगल, साइड। ट्रायंगल क्या हो गया, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LPN कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल MRN के। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या CPCT से LN जो होगा ये वाला LN, क्या तुम्हारे पास MN के बराबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, LN इज इक्वल टू MN, कैसे, तो बाय CP। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर करो सब कुछ पहले। तो इसमें बहुत आराम आराम से चलेंगे, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा देखते हुए, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन बनाते रहिए। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तुम्हारा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, चलिए तो बनाइएगा। इन फिगर EQRS is a square. EQRS is a square and SRT is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Prove that PT is equal to QT. Number 2, angle PQR is equal to 3D. चलो सब फिगर बना देते हैं। तो फिगर बना देते हैं। फिगर है तुम्हारे पास, स्क्वायर है,
सामने है, बनाना शुरू करो। सर हाँ, सर फर्स्ट वाला हो गया प्रूफ पर सेकंड वाला सर नहीं है। फर्स्ट वाला हो गया। यस सर। फर्स्ट वाला हो गया तो सेकंड वाला में दिक्कत है। यस सर। देखो फर्स्ट वाला हो गया तो तुम्हारा सेकंड वाला भी हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा? देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? सर 90 डिग्री। और ये कैसा ट्रायंगल है? देखो So तो कैसा equilateral triangle? triangle, ट्रायंगल यहाँ कितना डिग्री बनेगा? 60 degree. 60 डिग्री। 60 और ये 90 कितना हो गया? सर 150। पूरा हो गया 150। अब देखो यहाँ पर एस टी जो है वो एस आर के बराबर है। एस टी जो है एस आर के बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है Yes तो। sir. Yes sir. और Yes, एस आर जो है वो एस पी के बराबर होगा। Yes sir. Yes, स्क्वायर। sir. तो उस हिसाब से एस टी जो है वो एस पी के बराबर होगा। एस टी जो है वो Yes sir. तुमको आया समझ में जी? इनका सवाल था, केवल लिख के दिखाते हैं। तो देखो वहां से तब ये एंगल के बराबर,
15 आ जाएगा। चलो फिर हम लिख के दिखाते हैं। चलो तो सबसे पहले तो ये PT इज इक्वल टू QT वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं क्या PST एंड ट्राइंगल कौन सा QRT। इसमें जरा सा ध्यान से देखिएगा, तो PS जो है वो QR के बराबर है। PS इज इक्वल टू QR, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर। बोलते चलना जिसको जहां पे दिक्कत होगा। उसके बाद देखो ST जो है वो क्या तुम्हारे पास RT के बराबर, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीसरा देखो एंगल, यहाँ पर देखो एंगल PSR और एंगल QRS बराबर है। साइड में कर लेते हैं ये काम। एंगल बता देना PSR का एंगल QRS के बराबर है। 90 डिग्री होता है दोनों, स्क्वायर का साइड है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है ना। उसी तरीके से देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। दूसरा क्या, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा तुम्हारे पास क्या कि एंगल PSR जो है वो TRS के बराबर है ना। बोलिए साइड एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दिए। तो देखो PSR और TSR ऐड होगा तो क्या बनेगा, PSR और TSR ऐड होगा तो क्या बनेगा, देखो PSR और TSR ऐड होगा तो PST बनेगा। ये दोनों ऐड होगा तो दिक्कत है, बोलो। देखो इधर देख लो तो देखो एंगल PSR प्लस एंगल TSR ये ऐड होगा तो क्या बनेगा जी, देखिए सबको हटा दो। अब देखो PSR मतलब ये वाला और TSR मतलब ये वाला, दोनों ऐड होगा तो हम लोग PST बोल सकते हैं इसको, एंगल PST। बोलिए हाँ या ना। यस सर। इसको बोल सकते हैं कि एंगल PST बनेगा। और यहाँ पर देखो QRS, एंगल QRS प्लस एंगल TRS ये ऐड होगा तो क्या बनेगा, देखो QRS और TRS ऐड होगा तो ये क्या बनेगा पूरा, सर एंगल QPT। QPT कि QRT, ओ सर सॉरी। कोई बात नहीं, QRT। तो ये बनेगा एंगल QRT। मिल गया ना। तो देखो इसको आप पहले बना लीजिएगा, इनको करने से पहले इसको कर लेना, ठीक है ना। तो लिखने में आसानी रहेगा। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल QRT, ठीक है। ये क्या हम लोग बोल सकते हैं, प्रूफ द अबव। तो ट्राइंगल जो है तुम्हारा, ट्राइंगल देखो कौन सा PST कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल QRT के कौन से रूल से, जी, साइड एंगल साइड, वो क्या ना SS। हाँ ठीक। तो क्या हो जाएगा, CT से क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू QT, है ना। कैसे, बाय CT। पहला पार्ट तो खत्म, दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप खुद साबित कर चुके हैं कि इस ट्राइंगल में ट्राइंगल PST और QST में कि एंगल ये वाला PST देखो, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, देखो हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं तो देखना, देखो एंगल PSR प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल QRS इज इक्वल टू एंगल TRS। सही बात है ना, प्लस। अब देखो ये है कितना, तो ये आपके पास QRS देखिए 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का जो जितना भी एंगल बनता है 90 डिग्री। और TRS जो है ना, TRS ये 60 डिग्री है, क्योंकि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये कितना बना, 90 और 60 150 बना, ठीक है। तो ये पूरा एंगल जो है वो 150 है। सही बात है ना, बोलना हाँ या ना।
ये पूरा एंगल, मतलब आप बोल सकते हैं क्या, इसके लिए हम हटा रहे थे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो आप बोल सकते हैं क्या कि एंगल क्या है, क्यू आर टी है ना, क्यू आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 150 डिग्री। आप जरा सा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा नोट कर लो तो जल्दी से हटाएंगे, इसको नोट कर लो, तो इसको नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से, यहां से यहां तक नोट कर लो। हो गया? यस सर। चलो देखो तो ये वाला तो आसान था, आप इसको भी देखो, हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि देखिए पी एस इज इक्वल टू, पी एस ऐसे छोड़ना, देखो क्या है तुम्हारे पास, टी आर, हम लोग क्या दिखाना है, पी क्यू आर दिखाना है, पी क्यू आर मतलब ये वाला पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या तुम्हारे पास टी आर जो है वो आपके पास एस आर के बराबर, बताइए, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पूरा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज मत, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोलो कोई दिक्कत, बोलो। दूसरा लिखते हैं क्या कि आपके पास क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, ये क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब देखो तुमको क्या मिल गया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से आपको क्या मिल गया कि देखिए एस आर के बराबर है, इसका मतलब है क्या कि टी आर जो होगा वो क्यू आर के बराबर। बोलो सही बात है कि नहीं सही बात है, बोलिए, टी आर क्यू आर के बराबर होगा, हाँ या ना, बोलो टी आर क्यू आर के बराबर होगा। यस सर। Yes, sir. अब देखो इन ट्राइंगल लिख रहे हैं क्या, टी क्यू आर, इन ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल क्यू टी आर, देखो एंगल क्यू टी आर, ठीक है, प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ या ना। तो इसको दूसरा मेथड से बता सकते थे, लेकिन ट्रायंगल का मेथड से बता रहे हैं, ऐसा होगा ना, ये बताओ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके 180 बनेगा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्यू आर टी कितना डिग्री आया है, क्यू आर टी कितना डिग्री है, So 150. 150 डिग्री। चलो 150, और यहाँ पर हम लोग ये दोनों एंगल देखो, ये दोनों एंगल बराबर है ना, बताओ। Yes, इसके sir. वजह से देखो, इसके वजह से टी आर की वजह से कौन सा एंगल बनेगा, देखो टी आर की वजह से बन रहा है कौन सा एंगल, तो एंगल पी क्यू आर, और देखो यहाँ पे क्यू आर की वजह से एंगल बन रहा है कौन सा, तो एंगल तुम्हारे बन रहा है कौन सा, क्यू टी आर। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या, हम लोग इसके जगह पे भी इसी को लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि हम लोग को ये चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो हम लोग लिखते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू टी आर प्लस 150 इज इक्वल टू 180, बोलिए सही है। तो देखो ये इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, 130. 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारे पास कि एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू कितना, 15 डिग्री, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। तो यही प्रूफ करना था, दोनों प्रूफ हो गया, नोट कर लो। ये तो खैर लिखने वाला बात था, एक बात देखो ओरली बता रहे हैं कि मान लो कंपटीशन में आ जाएगा तो इतना लिखना थोड़ी ना, इतना लिखने का टाइम थोड़ी ना मिलेगा, तो उसके लिए ध्यान से देखो यहीं पे ये वाला तुमको फिगर देख के ही पता चल जाएगा, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो। हो गया सबका नोट डाउन। Yes, sir. अब देखो ये वाला तो तुमको फिगर देख के ही पता चल जाएगा क्या कि हम लोग के पास ये स्क्वायर का साइड है, देखो स्क्वायर का साइड है, ध्यान से देखते चलना सर,
स्क्वायर का साइड है तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा। तो आप तुरंत देखते समझ जाएंगे कि ये वाला साइड जो है इस वाले साइड के बराबर होगा। इसका मतलब क्या कि देखो क्यू आर टी जो है ना वो एक कैसा ट्रायंगल बन रहा है बताइए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? दो साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, हाँ या ना, बोलो। तो वहीं से देखते आप समझ जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल इक्वल होगा, और ये तुम्हारा कितना हो रहा था 150। तो आप डायरेक्ट आंसर देखिएगा ऑप्शन में और 15 डिग्री को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इतना लिखने का एग्जाम मतलब कोई कंपटीशन में जरूरत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको?